हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी रहेंगी। लास्ट डेट की अगर यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती को आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे 17 मार्च, यानी कि 17 मार्च तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से देख लेना। इस भर्ती को आप 17 मार्च तक आप क्या करेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर एमडी और एमएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और मेडिकल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्ट दी गई है, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट दी गई है, डेंटल ऑफिसर की भी आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। डेंटल ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर बीडीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट आपको दी गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने बी फार्मा किया हुआ है या फिर आपने डी फार्मा किया हुआ है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के अंदर बीएमएलटी कैंडिडेट जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है, या फिर डीएमएलटी कैंडिडेट जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है। तो बीएमएलटी और डीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो पोस्ट आती है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट या स्टाफ नर्स की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर जीएनएम डिप्लोमा या फिर इससे इक्विवेलेंट या फिर डिग्री वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे अगर इंटरेस्टिंग है। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अगर आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि इसके अंदर जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है उनका, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे पोस्ट बीएससी हो, ठीक है, इसके अंदर आपको जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को आप अप्लाई कर पाएंगे। बिना एक्सपीरियंस के आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट दी गई है, पियोन की पोस्ट है, हाउसकीपर, फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इस प्रकार से आपको और भी काफ़ी सारी जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको दी गई है। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इन पोस्टों को अप्लाई करने के लिए तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो आपका मोड रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप किस प्रकार से भर पाएंगे, तो एप्लीकेशन आप भर पाएंगे इसकी ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा। और ऑफलाइन की अगर यहाँ पर बात करूँ तो इसका जो फॉर्मेट है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो मिलेगा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.echs.gov.in। आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका फॉर्मेट मिलेगा। वहां से फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट आपकी 17 मार्च, 17 मार्च आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है इस वैकेंसीज की। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर देख लीजिएगा, ECHS सेल चंडीगढ़। ठीक है, चंडी मंदिर, इसी ये आपको यहाँ पर दिया गया है। चंडी मंदिर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही प्यारी सी भर्ती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर ही है, वहां से आपको वैकेंसी क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। जॉब की लोकेशन आपकी चंडीगढ़ ही रहेगी, इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। बहुत ही प्यारी सी भर्ती है, बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका रहेगा मेरिट के आधार पर। इस चीज को बिल्कुल से ध्यान में रखना। सिलेक्शन का जो
आपका प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस रहेगा आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है आर्मी की इस वैकेंसीज को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आर्मी की इस भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल्स है या अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती को आप भर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। बिल्कुल से फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दो कि आप कि क्या डाउट है। रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी बिजी रहता हूँ, इसलिए आपको टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको जो टाइमली रिप्लाई है या फिर आपके जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशली आपको मैं बता दूं तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती है, कंटिन्यू जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं शेयर करता रहता हूँ। साथ में आपको आर्मी की तरफ से और भी आपकी परमानेंट वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि सीआरपीएफ की तरफ से भी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी तैयार रहिएगा। सीआरपीएफ की इस भर्ती के बारे में भी कंप्लीटली जानकारी, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा। फिलहाल में आपको यहाँ पर चंडी मंदिर चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। अगर कोई इंटरेस्टिंग है, आसपास का कोई कैंडिडेट है, अगर आप एलिजिबल्स है, अगर आप इंटरेस्टिंग है इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। साथ में आप सभी साथियों को एक और जो सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि आर्मी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है ये तो आपकी रिलीज हो रही है, परमानेंट वैकेंसियां भी आपकी रिलीज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसियां भी आपकी रिलीज होंगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं इन्हीं भर्तियों को लेकर कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको जो एनएचएम यानी कि यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी है वो भी आपकी रिलीज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल कर आ रही है कि यूपी एनएचएम की तरफ से भी आपको जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे ही कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंप्लीटली अपडेट मिल जाएगी, तो आप सभी साथियों को बिल्कुल से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है। एक सबसे आपका बात करूं तो पॉजिटिव पॉइंट आपका रहने वाला है। साथ में आपको बता दूं कि जो साथी आपके साथी हैं जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है या फिर इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि वीडियो को शेयर करते रहा करो, चैनल को शेयर करते रहा करो, अपने साथियों को जोड़ो, क्योंकि आपको कंटिन्यू नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहती है। फुल डिटेल नोटिफिकेशंस के साथ आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। आपकी यहाँ पर 99% वीडियो आपकी नोटिफिकेशंस के साथ मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से आप शेयर करते रहो, सपोर्ट बनाए रखोगे, आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन नर्सिंग की अपडेट आपको शेयर करता रहूंगा। तो ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मिलते हैं नहीं